लालू के सिंगापुर से लौटते ही बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। तेजस्वी को कमान सौंपने की नीतीश की मंशा डिकोड हुई। बिहार के सियासी गलियारे में एक नई राजनीतिक चर्चा आकार ले रही है। चर्चा ऐसी है कि उसके बारे में जानकर हड़कंप मचा हुआ है। जेडीयू के अंदर मंथन जारी है, वहीं राजद नेता आक्रामक हो रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 की कमान सौंपने की बात की है, जेडीयू और राजद के विलय की चर्चा शुरू हुई है, उसके बाद से अंदर ही अंदर सियासत सुलग रही है। इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि आप अगर महुआ न्यूज लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी बिहार में मचने वाले सियासी हड़कंप की। बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर लिया। दिल्ली दौरे पर गए और विपक्षी एकता की कवायद शुरू की। उसके बाद बिहार लौटे और सार्वजनिक मंच से तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि 2025 में बिहार की कमान तेजस्वी के हाथों में होगी। आगे की कहानी बताने से पहले हम आपको लालू यादव के 2 बयानों से रूबरू करवाना चाहते हैं। तारीख 28 सितंबर 2022, दिन बुधवार, स्थान नई दिल्ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद लालू यादव ने पत्रकारों से बातचीत की। लालू यादव से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वे चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें, तो लालू यादव ने कहा बिल्कुल। उससे पहले जब उनसे पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को लाल किले पर झंडा फहराने दिल्ली भेजेंगे, लालू यादव ने कहा कि इसमें समय लगेगा, इंतजार कीजिए। आप इन दोनों बयानों को आईने में आप बिहार की वर्तमान सियासी चर्चा का मूल तत्व खोज सकते हैं। लालू ने नीतीश के प्रधानमंत्री के सवाल पर कहा कि इंतजार कीजिए और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर क्यों होगा, इसके पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, नीतीश कुमार के साथ ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, नीतीश कुमार किसके सियासी शिकार बन गए। इन तमाम सवालों के साथ बिहार की सियासत में होने वाले घटनाक्रम पर अपनी बेबाक टिप्पणी करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार कहते हैं कि ये सर्वविदित है कि बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ गेम कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार राजद के साथ चले आए। अब यह समझना होगा कि आरजेडी भी वो आरजेडी नहीं है जिससे नीतीश कुमार पहली दफा जुड़े थे। आरजेडी ने इस बार नीतीश कुमार को पहले की तरह स्वीकार नहीं किया है। इस बार आरजेडी ने भी चक्रव्यूह रचा है। अभिरंजन बताते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार में पूरी तरह जमींदोज करने की साजिश पहले ही रच चुकी है। अब उसमें आरजेडी भी शामिल है। इस बार नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता बंद है। ये बीजेपी में जा नहीं सकते। अब ये राजद के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। इनके पास एक ही विकल्प है, या तो ये कुर्सी छोड़ सकते हैं या फिर आरजेडी की ट्यून पर डांस कर सकते हैं। अभिरंजन कुमार ने बताया कि इस बार आरजेडी ने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें वो 2 बातें कर रही है। पहली बात जो आरजेडी की तरफ से की जा रही है कि नीतीश जी, आप तो पीएम मटेरियल हैं, आप दिल्ली जाइए और विपक्ष को संगठित कीजिए, क्योंकि आरजेडी को पता है कि नीतीश कुमार कोई पीएम मटेरियल नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार कहते हैं कि आप याद कीजिए, दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में लालू यादव ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री की बात को जोरदार तरीके से रखा। नीतीश कुमार के पीएम बनने वाली बात पर उस उत्साह के साथ जवाब नहीं दिया। अभिरंजन कुमार कहते हैं कि लगातार राजद की ओर से नीतीश कुमार को राष्ट्रीय नेता बताया जा रहा है। उसका एक ही लक्ष्य है, भाई आप बिहार की कुर्सी छोड़िए, तेजस्वी को आने दीजिए। अभिरंजन ने नई जानकारी साझा करते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी चाह रही है कि शांतिपूर्वक तरीके से तेजस्वी को सत्ता मिल जाए, वरना देर होने पर ये लोग जब चाहें तब तख्ता पलट कर सकते हैं। महागठबंधन के सभी सहयोगी तेजस्वी यादव के साथ हैं, उनके पास नंबर गेम है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार प्यार से कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो आरजेडी की ये योजना भी है कि तोड़ फोड़ कर तेजस्वी को सत्तासीन किया जाए। हालांकि राजद इसे बचकर निकलना चाह रही है ताकि ये काम नहीं करना पड़े। राजद ने अपनी प्राथमिकता में रखा है कि नीतीश कुमार को हम लोग पीएम मटेरियल बोलेंगे।
एक बातचीत में अभिरंजन कुमार ने खुलासा किया कि आरजेडी की ओर से जेडीयू पर विलय का दबाव भी डाला जा रहा है। विलय का प्रस्ताव जेडीयू की तरफ से नहीं है। आरजेडी की ओर से नीतीश को यह कहा जा रहा है कि हम आपकी विपक्षी एकता को सपोर्ट उसी स्थिति में करेंगे जब आप हमारे साथ विलय करेंगे। राजद का प्रस्ताव है कि विलय के बाद हम लोग 40 सीटों पर लड़ेंगे, जितनी भी सीटें जीतेंगे वो सारी सीटें आपके पीछे रहेंगी, यानी नीतीश कुमार के सपोर्ट में। इसके अलावा आरजेडी ये भी मानकर चल रही है कि नीतीश कुमार यदि इन प्रस्तावों पर विचार नहीं करते हैं तो राजद प्लान बी के तहत बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर करने वाली है। अभिरंजन बताते हैं कि आरजेडी के प्लान बी सक्सेस करने के लिए उसे बैक से सपोर्ट भी मिल रहा है। बिहार में यह बात तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार को जाना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अंदर पीएम बनने की महत्वाकांक्षा है। उसी का कारण है कि वे 2014 में पहली बार बीजेपी से अलग हुए, लेकिन जेडीयू की बिहार में जमीनी हकीकत नीतीश की महत्वाकांक्षा को सपोर्ट नहीं करती है। 2014 में जब वे अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े तो मात्र उन्हें 2 सीटें मिली और 15.5% वोट मिले। अपने दम पर नीतीश कुमार को कभी भी 22% वोट नहीं मिला। उन्हें वोट प्रतिशत तब ज्यादा मिलता है जब वे गठबंधन में रहते हैं। नीतीश की अपनी स्ट्रेंथ बिहार में खत्म हो चुकी है। उनके सपोर्ट का अति पिछड़ा और मुस्लिम वोट भी खिसक चुका है। कुल मिलाकर अभिरंजन कुमार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिहार में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे और बाद में राजनीतिक मामलों के विश्लेषक नवल शर्मा इन दिनों महागठबंधन की सियासत पर कड़ी नजर रखते हुए हैं। नवल शर्मा ने एक बातचीत में कहा कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार की छुट्टी होने वाली है। बिहार में माइनस नीतीश सरकार के लिए परिस्थितियां पक चुकी हैं। तेजस्वी यादव को 119 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। अब तेजस्वी को मात्र 3 विधायक चाहिए जो वो किसी भी क्षण ले लेंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी को प्रलोभन दे देकर रोके हुए हैं। नीतीश कुमार बार बार तेजस्वी को कमान देने की बात इसलिए करते हैं कि वे डरे हुए हैं। उनके डर का कारण ये है कि तेजस्वी माइनस नीतीश गवर्नमेंट फॉर्म न कर लें। नवल शर्मा ने अंदर की जानकारी देते हुए कहा कि जब लालू जी स्वस्थ होकर लौटेंगे तो बिहार में सियासी उलटफेर की प्रक्रिया में तेजी आएगी। नवल शर्मा ने कहा कि उसके बाद किसी भी दिन आपको सुनने को मिलेगा कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर नई सरकार का गठन हो गया। उसके बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो सरकार का गठन होते ही नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रणांत हो जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार के राजनीतिक अंत को विस्तार से समझाते हुए नवल शर्मा कहते हैं कि उनकी सरकार जाते ही फिर कोई पार्टी बिहार की इनके साथ अलायंस में नहीं जाएगी, न तो महागठबंधन जाएगा इनके साथ अलायंस में और न ही बीजेपी जाएगी। इसके बाद मजबूरी में नीतीश कुमार को अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनकी क्या दशा होगी इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नवल शर्मा ने कहा कि तेजस्वी का करियर नीतीश कुमार पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। तेजस्वी की ओर से भविष्य में उठाए जाने वाले कदम पर नीतीश कुमार का भविष्य फाइनली निर्भर कर रहा है। उन्होंने कहा कि यही होने वाला है, आप लिख कर रख लीजिए। नवल शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी को 2025 का भुलावा दे चुके हैं, लेकिन राजद अब वो नहीं है। उसकी पार्टी सबसे बड़ी हो और दूसरा कोई मजा मारे। राजद 2025 का इंतजार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राजद 2025 तक कतई नीतीश कुमार की बैसाखी ढोने के मूड में नहीं है। किसी भी दिन नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में उथल पुथल का दौर शुरू होने वाला है। इस खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप महुआ न्यूज़ लाइव को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए महुआ लाइव पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रज़ा खान, महुआ न्यूज़ लाइव, दिल्ली।